हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग भी एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि आप लोग लगातार अपनी सिचुएशन सही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी तैयारी अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको आए दिन यही फील होता है कि मेरे साथ तो सिचुएशन अच्छी है ही नहीं, मैं कैसे करूं। तो देखिए, अगर ये फीलिंग आपको आ रही है कि मेरे साथ सिचुएशन जो है अच्छी आ ही नहीं रही है, मैं पढ़ूं कैसे, मैं अपना काम कैसे करूं, तो एक चीज़ जान लीजिए कि इस समय ना आप अधिकतर लोगों को, अधिकतर क्या मतलब, मैं तो कहूँगी कि 100% लोगों के जीवन में यही देखेंगे कि अच्छी चीज़ें कम होती हैं और हमें जो लगता है कि बेकार चीज़ें ज़्यादा होती हैं। आप अपनी लाइफ को देख सकते हैं, दूसरे की लाइफ को क्या देखेंगे। आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं और अच्छी चीज़ें कम होती हैं। और अगर अच्छी चीज़ें होती भी हैं, खुशियाँ आती भी हैं, तो वो कुछ देर ही टिकती हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट बनी हुई है। तो मैंने क्या अनुभव किया है ना कि ऐसा मेरे साथ भी होता है, मुझे भी यही फील होता है। और मैंने, जैसे मैं दो चार लोगों से जो बातें भी करती हूँ ना, जो मेरे टाइप के हैं, तो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनसे भी मुझे ऐसा ही लगता है कि क्या होता है ना कि हमें प्रॉब्लम अपनी परमानेंट क्यों लगने लगती है ना, कि हम इतना ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं अपनी प्रॉब्लम पे, कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम इग्नोर करते जाते हैं। तो आप भी अगर यही कर रहे हैं कि आप अपनी तैयारी जब भी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो बीच में आ रही है और आप हमेशा उसी का रोना लेके रो रहे हैं, उसी को एक मतलब मुद्दा बनाए हुए हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरे साथ सिचुएशन अच्छी होती तो मैं भी शायद पढ़ लेता, मेरे साथ शायद ये चीज़ नहीं होती तो मैं भी बहुत कुछ कर लेता। तो मान के चलिए ना कि ऐसा तो कभी नहीं होगा कि सारी सिचुएशन जो है, सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अगर आपको भगवान चाहते हैं सफल कराना, अगर आपकी लाइफ में लिखा हुआ कि आप सफल होंगे, तो मान के चलिए कि प्रॉब्लम आपकी लाइफ में इसीलिए बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपको आगे लिखा हुआ है सफल होना, आगे बढ़ना। लेकिन अगर उस प्रॉब्लम को आप इग्नोर करते गए और अपनी अच्छी चीज़ों पे फोकस करिए कि मुझे और अच्छी चीज़ें ऐसी क्या मिली हुई हैं कि मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। आपसे भी बहुत ख़राब स्थिति में लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें मतलब उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था, प्रश्न आया था, तब मैं ये बात कर रही हूँ। और प्रश्न में मतलब प्रश्न का था, एक कमेंट था कि दीदी आपके साथ सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि आपके मम्मी पापा आपके साथ थे, सास ससुर नहीं थे, इसलिए शायद आपके जीवन में मतलब आप सफल हो पाएँ। हम लोग के साथ ये दिक्कत आती है। तो एक बात बताएं कि ऐसा टाइम था कि जब मेरे साथ भी मेरे सास ससुर थे और भी चीज़ें थी, प्रॉब्लम थी, और मैं वहीं से रह के शुरुआत मैंने कर दिया था। मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तभी से मैंने अपने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। और उन्हीं विषम परिस्थितियों में मैं रात रात भर जग के, मेरा बेटा बहुत छोटा सा था, पैदा हुआ था उस टाइम में, मैं रात के 2-2 बजे तक, एक जुनून था शुरू से कि मतलब मुझे कुछ करना है, तब भी मैं रात के 2 बजे तक ऐसे, जब भी टाइम मिलता था, जब वो सोता था, विषम परिस्थितियों में बहुत कुछ सुनने के बाद भी मैंने शुरुआत कर दी थी वहीं से पढ़ाई लिखाई करने की। और उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिए हैं, उसके बाद जाके मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। तो लाइफ में देखिए, बहुत कुछ करना पड़ता है अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो परिस्थितियाँ आती रहेंगी। हम हमारा कर्तव्य ये है कि हम जो ये खराब चीज़ें हैं उनको इग्नोर करें, और जो अच्छी चीज़ें लाइफ में मिली हैं उनको हम मतलब उन्हीं पे फोकस करें। मुझे ऐसा लगता था ना कि हमेशा से मैं अपने अंदर पॉजिटिविटी ही खोजती थी कि मेरे अंदर अच्छी चीज़ें क्या हैं। मुझे हमेशा से अपने ऊपर विश्वास रहा है कि मैं कर सकती हूँ। हाँ, बीच में मैं डगमगाई हूँ, कुछ साल मेरे गए हैं, मतलब बर्बाद हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपने आप को संभाला। और अब तो इस कदर संभाल ली हूँ कि मेरे साथ अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए, तो मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा कर लूँगी। और ये होना चाहिए। आप इतने मजबूत बन जाते हैं जब आप स्ट्रगल करते हैं, तो आप इतने मजबूत बन जाते हैं कि फिर आपको 2-4 लोग तोड़ना चाहें या कोई भी ऐसा करना चाहे, आपको कमज़ोर करना चाहे, तो वो कर नहीं पाएगा। तो अपने आप को मजबूत बनाइए। जो आपकी ख़राब परिस्थितियाँ, उनके विषय में मत सोचिए। जितना ज़्यादा सोचेंगे, वो प्रॉब्लम आपकी परमानेंट इसीलिए बन रही है क्योंकि इतना ज़्यादा उस पर विचार कर रहे हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर विचार करिए। और रही मेरी सेहत की बात, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी सेहत पहले से ठीक है। पूरी तरह से ठीक होने में 1 हफ्ते का समय लगेगा, अभी टाँका वगैरह कटेगा 8 दिन के बाद, लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक है, तभी मैं आप लोगों से बोल पा रही हूँ ना। और हाँ,
दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है। आपको जो करना है तो करना है, चाहे जब तक आपके अंदर सांसें हैं तब तक आपको करना है। एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि दीदी जैसे आप कहती हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था तो मैं भी छोड़ दी हूँ, लेकिन मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, स्वयं पर विश्वास खत्म हो गया है। तो भाई दृढ़ संकल्प तो आपको करना है। आपके सपने या तो छोटे हो गए, आप क्यों नहीं टारगेट पूरा कर पा रही हैं, आपके सपने या तो छोटे हो गए, आपके जुनून में वो कमी आ गई, तभी आप अपना टारगेट नहीं पूरा करें। एक जुनून होता है ना, कहते हैं नशा होता है, हर चीज़ को पाने का नशा, नौकरी पाने का एक नशा होना चाहिए, अपने जीवन को सही करने का एक नशा होना चाहिए। मुझे करना है तो करना है। एक मैं आज वीडियो देख रही थी, दशरथ माझी का नाम, मतलब उसमें नाम आ रहा था, जो वो पहाड़ काट के रास्ता बनाए थे, दशरथ माझी, आप लोग भी नाम सुने होंगे, जिन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बनाया था। और उसमें क्या था, एक वजह थी, एक वजह बनाई। मैं आप लोगों से कहती हूँ ना, एक वजह बनाइए। जब तक आपका एक उद्देश्य, कोई वजह नहीं होगा, जो दिल पे हर्ट करता है ना, वो चीज़ों को वजह बनाइए, तभी आप सफल होंगे। तो उनको दिल पे क्या हर्ट हुआ था, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और शायद उनको हॉस्पिटल ले जाना था और रास्ता बहुत लंबा था, नहीं मिला रास्ता। तो ये पहाड़ अगर नहीं आता बीच में तो रास्ता शायद शॉर्टकट होता। ऐसी कहानी है, क्योंकि उसे शॉर्ट में बता रहा था। तो उन्होंने क्या किया, छिन्नी हथौड़ी लेके खड़े हो गए और पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। पूरा गांव उनके अगेंस्ट था। सब लोग कहते पागल हो गया है तू, ये तेरे बस की बात थोड़ी ना है, तू क्या कर रहा है। कोई साथ देने नहीं, अकेले उन्होंने 22 साल तक स्ट्रगल किया। 22 साल, आप लोग 1-2 साल में घबरा जाते हैं, 22 साल कुछ होता है। एक व्यक्ति अगर 22 साल तक एक ही काम कर रहा है और इस दृढ़ संकल्प से कर रहा है कि मैं करके रहूँगा, आखिर उन्होंने सफलता प्राप्त की और आज सब पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो हम लोग 1-2 साल मेहनत करते हैं, कुछ महीने मेहनत करते हैं, उतने में ऊब जा रहे हैं। अगला व्यक्ति कैसे कर लिया, उसकी सिचुएशन तो नहीं सही थी, उसके आगे पीछे तो नहीं कोई था। तो सीखना चाहिए ना, प्रेरणा लेनी चाहिए, किसी से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। दृढ़ संकल्प नहीं रहेगा तो लाइफ में आप पढ़ाई क्या, किसी क्षेत्र में फिर आप सफल नहीं होंगे। तो दृढ़ संकल्प अपने अंदर लाइए कि मुझे जो करना है तो करना है, किसी भी कीमत पे करना है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे करना है। जीवन एक बार मिला है, बार बार थोड़ी नहीं मिलता है, और ना कोई आपके आगे पीछे आएगा आपके दुख तकलीफ में। जो भी है आपकी लाइफ है, आपको ही झेलना है। 4 बातें लोग सुना के चले जाएंगे, अभी आप लोग खुद फील करते होंगे, किसी को कोई पड़ी नहीं है आप लोग के दुख तकलीफ से। जो भी झेल रहे हैं आप लोग खुद झेल रहे हैं। तो अपनी ज़िंदगी बनाइए, क्यों दूसरों के चक्कर में पड़े हैं, दूसरे की बातों से इफेक्ट क्यों हो रहे हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।